प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस इंडिया का नारा दिया था। इसके बाद इस दिशा में लोगों ने भी अपना योगदान देना शुरू किया। आज बहुत कम ही लोग हैं जो अपने पॉकेट में कैश लेकर चलते हैं, या फिर ऐसे बहुत कम ही दुकानदार हैं जो कैश में लेन देन करते हैं। सिर्फ वही कैश में लेन देन करते हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़े पीछे हैं। लेकिन फिर भी आज शहर तो शहर, यहाँ तक कि गांव-गांव में डिजिटल पेमेंट का ट्रेंड चल चुका है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, ऐसे न जाने कितने ऐप हैं जिसके माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाता है। यहाँ तक कि सभी बैंकों ने भी डिजिटल लेन देन के लिए अपने ऐप को लॉन्च कर दिया है। मतलब ये कि अब आपको पैसे ट्रांसफर करने या फिर किसी भी तरह के काम के लिए बैंकों में नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। भीड़ से आपको आजादी मिल चुकी है। हालांकि इन ऐप्स के इस्तेमाल के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। अगर आपका नेट स्लो है या फिर नेटवर्क नहीं है तो डिजिटल ट्रांजैक्शन करना मुश्किल होता है। लेकिन अब आपको इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई 1 दिसंबर से कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे आपको इस तरह की किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल आरबीआई ने 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपए के लॉन्च का ऐलान कर दिया है, जो रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको आगे बताते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही इसके क्या फायदे और नुकसान होंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ई रुपये का आप कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। आरबीआई की ओर से इस संबंध में पहले जानकारी साझा की गई थी। इसमें बताया गया था कि सीबीडीसी यानी डिजिटल रुपया एक पेमेंट का माध्यम होगा जो सभी नागरिक, बिजनेस, सरकार और दूसरे के लिए एक लीगल टेंडर होगा। इसकी वैल्यू सेफ स्टोर वाले लीगल टेंडर नोट यानी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी यानी ई रुपी आने के बाद कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी या फिर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ई रुपी एक डिजिटल टोकन की तरह से काम करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सीबीडीसी आरबीआई की ओर से जारी किए जाने वाले करेंसी नोट का डिजिटल स्वरूप ही होगा। इसका इस्तेमाल करेंसी की तरह ही लेन देन के लिए हो सकता है। मोबाइल वॉलेट या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ई रुपी के आ जाने से इसका फायदा क्या होगा, तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। लोगों को जेब में कैश रखने से छुटकारा मिलेगा। मोबाइल वॉलेट और क्यूआर स्कैन करके पेमेंट किया जा सकेगा। डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेगा। विदेशों में पैसा भेजना आसान होगा, इसकी लागत में कमी आएगी। ई रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा। ई रुपी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। वहीं अब बात अगर ई रुपी के नुकसान की करें तो सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि आमतौर पर कैश में लेन देन करने से पहचान गुप्त रहती है, लेकिन इस पर पैसों के लेन देन से संबंधित प्राइवेसी लगभग खत्म हो जाएगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर रहेगी। ई रुपया पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। ये है आरबीआई द्वारा लॉन्च ई रुपए के फायदे, नुकसान और इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। वैसे आरबीआई के इस नए पायलट प्रोजेक्ट को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।